नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। अभी तक जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसको मैं बोलता हूं बेसिक ऑफ वास्तु। वास्तु के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे घर के अंदर हमारा जो एक प्लॉट है, जो हमारा एक एरिया है, जो हमारे नाम पे डिफाइंड है, उसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या किस डायरेक्शन से हमें जो कहते हैं कि वहां पे हमें कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या क्या चीजें बनानी चाहिए या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेसिक्स ऑफ वास्तु में। तो अभी तक लास्ट मैंने जो बात करी थी कि जो डायरेक्शन हमारी ईस्ट टू साउथ के बीच में है, साउथ ईस्ट है, उसके बारे में बताया था। आज अगली डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको डेली बेसिस पे मिलती रहें। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियोस के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है और उसके अंदर हम क्या जानेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो अभी एक सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ बेसिक्स ऑफ वास्तु। अब बेसिक्स ऑफ वास्तु के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे मैं आपको पता ही है कि हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो चार होती हैं। वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और उसके अंदर भी जो हमारी चार सब डायरेक्शंस होती हैं वो हो जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन बनके हमारे 8 डायरेक्शंस की बनती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो एक 4 डायरेक्शन है और हमारा एक प्लॉट है इस टाइप से, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो, और हम यहाँ से अगर एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि साउथ की तरफ से जो एंट्री होगी हमारी वो हमेशा बैड होगी। ठीक है, आगे मैं जब आपको बताऊंगा कि 32 डायरेक्शंस के अंदर हम बात करेंगे जहां से एंट्रीज को हम पॉजिटिव एंट्रीज को हम देखेंगे, उसमें मैं आपको एक अलग उसमें सारी चीजों को समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो साउथ में क्या होना चाहिए कि लेस ओपन स्पेस देन नॉर्थ, मतलब कि यहाँ पे खुला स्थान हमारा जो है वो नॉर्थ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाए, अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ, और ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट। अब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में हमारा जो, अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन के इस कॉर्नर पे आ जाते हैं, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे अगर हम वहां से अपनी घर की एंट्री करते हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा निगेटिव माना गया, बहुत ही ज्यादा बैड माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि हमारा, आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है, साउथ वेस्ट में उनका पैर है, और यहां से क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है, और यहाँ पे रिटेन होती है एनर्जी हमारी आके। यहाँ हमारी एनर्जी, जो भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो यहाँ आके रुकती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है, बंद रखना है, ओपन स्पेस नहीं रखनी है साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के अंदर में। अगर हम यहाँ पे जितना ज्यादा ओपन स्पेस रखेंगे उतना ही हमारे घर की जो पॉजिटिविटी है, जितना मनी का फ्लो है, पैसा है, वो सारा हमारा बाहर चला जाएगा, हमारे घर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। तो इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वास्तु के अंदर, क्योंकि वास्तु मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वास्तु कोई मतलब ऐसे ही बनाया हुआ नहीं है, वास्तु एक साइंस है, वास्तु एक लॉजिक पे काम करता है, वास्तु एक साइंस पे काम करता है। और हर एक डायरेक्शंस के हिसाब से आपको सारी चीजें इसीलिए बताई जाती हैं कि उसका भी मीनिंग है, उसका भी एक थॉट है कि कैसे चीजों को होता है। क्योंकि हम अपने पैरों पे भार दे सकते हैं, ना कि सर पे भार नहीं दे सकते। तो उसके बारे में भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमारी बैड एंट्री है। अब यही एंट्री जो हमारी वेस्ट और इसके अंदर आ जाए, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के बीच में, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाते, वो मैं जब 32 डायरेक्शन बताऊंगा तब उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारी एंट्री जो है वो बैड मानी गई है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखिए बना सकते हैं। अब हम क्या बना सकते हैं, इसको जो एरिया वेस्ट और हमारा ये एरिया है, इसको हमने क्या करना है, वेस्ट टू लेके साउथ वेस्ट, और साउथ में हमें इसको
हैवी रखना है। यहाँ पे जितना भी हमारा भारी, इसीलिए बोलते हैं कंस्ट्रक्शन भी हमारी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं इस जगह को। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वाटर टैंक। अब वाटर टैंक का मतलब आपको स्टोरेज वाटर टैंक की बात हो रही है। जो आपका ओवरहेड टैंक होता है उसको हम सही डायरेक्शन में जब ऊपर के लिए हम लगाते हैं, जब अपनी छत के ऊपर रखते हैं, तो उसका ये प्रॉपर जोन है। अब यहाँ पे मास्टर बेडरूम, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, मास्टर बेडरूम उसका बोलते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, तो उसका जो बेडरूम होता है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सबसे अच्छा माना गया है। तो इन सब चीजों, क्योंकि वहां पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है, वहां पे हमें मतलब किसी भी काम करने के लिए जो माइंडसेट हमारा होना चाहिए वो पॉजिटिव माइंड वहां पे हमारा इस जगह पे बनता है। क्योंकि हम अपना जो पीठ है वो साउथ साउथ वेस्ट की तरफ करते हैं और फेस हमारा जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ करते हैं। इसलिए जो है हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे और भी चीजें आ जाएंगी कि अगर मैंने पीठ बोली है तो सर का भी ध्यान रखना है, लेकिन जब हम सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सोते वक्त रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का फ्लो है। तो एनर्जी हमारे अगर सिर से डायरेक्ट जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत होगी, वो हमें पैरों से फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें, मैंने बता दिया मास्टर बेडरूम हो सकता है। और वेस्ट में भी हमें जो है ईस्ट के मुकाबले यानी पूर्व के दिशा के मुकाबले हमें कम जगह जो है खुली छोटी चाहिए, ओपन स्पेस, लेस ओपन स्पेस होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का छोटे छोटे जो हमारे मतलब जो टिप्स हैं, जो छोटे छोटे एक आपको सलाह है, उनके अनुसार अगर हम अपने घर में वास्तु का निर्माण करते हैं, किसी भी जो हम अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं उसके अंदर हम इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में हर तरह से पॉजिटिविटी आएगी। और हमारा घर जो हम बनाने जा रहे हैं या कोई भी फैक्ट्री, दुकान, मकान, या फिर हम कहीं पे भी कोई भी कमर्शियल स्पेस बनाने जा रहे हैं तो उसका हमें बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे अब एंड करेंगे, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताएं, तो मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको अच्छे तरह से क्लियर करूंगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपसे उसी पे बात करूंगा डिटेल में। न्यूमरोलॉजी के थ्रू, अगर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर आपको अपनी रिपोर्ट्स चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। यंत्र आपको बनवाने हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाने हैं, किसी मतलब व्यापार के लिए यंत्र बनवाना है, कहीं और भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिलेशनशिप यंत्र होते हैं, फिर आपको अपना ऑरा स्कैनिंग करानी है, कुछ भी करवाना है, उन सब के बारे में आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर एंड तक पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।